चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12 का स्टूडेंट्स हैं और आपका भी इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा यानी कि सेंटअप एग्जाम होने वाला है दोस्तों 31 अक्टूबर का केमिस्ट्री का। तो ये देखिए हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आए, पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ का वायरल क्वेश्चन देने वाला है। तो केमिस्ट्री का देख लीजिए, लिखा हुआ है पूरा वायरल क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों खुशखबरी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि हर साल आपका 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 35 का ही जवाब देना होगा। तब आसान हो गया। देखिए जितना पढ़ा दें उसी से 100% लड़ने की गारंटी है। तो चलिए वीडियो को परेशान करते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो आपका ठोस क्रिस्टल एवं ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आपका धात्विक होता है, यानी कि आपका ठोस क्रिस्टल एवं धातु एवं विद्युत का सुचालक कौन होता है। तो यहाँ से आपका धात्विक होता है, आपका मेटेलिक होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन रहने वाला कि हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में परमाणुओं की संख्या क्या होता है, यानी कि एचसीपी में परमाणुओं की संख्या 6 होता है। और समन्वय संख्या जो होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर वो जो आपका होता है दोस्तों वो आपका 12 होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या था परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या आपका भी हो जाएगा 6। और देखिए आप लोग गलत समझ जाएंगे हमको, लेकिन हम आपको 100% सही बता रहे, रटवाने का काम नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक में गलत दिया जाता है लेकिन हम आपको सही बता रहे हैं। देखिए कहा जाए कि मोलालता इकाई होता है, मोल प्रति केजी का होता है। अब मोलालता जो होता है मोल प्रति लीटर का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर रहने वाला है कि संप्रासार्य विलयन में क्या समान रहता है। तो ये आपका दोस्तों परासरण दाब रहता है। देखिए हम आपको वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले दे देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, फिर हम आपको बता देंगे कहाँ से आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। संप्रासार्य विलयन में क्या समान होता है, तो परासरण दाब समान होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मल विलयन में वर्तमान आता है। देखो आंसर पर मत जाना, आंसर गलत भी हो सकता है, मैं जो बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल विलयन वर्तमान में क्या रहता है, तो 1 लीटर में घुले 200 ग्राम में तुल्यांकीय भार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि वह धातु जो गंधकाम्ल से अभिक्रिया नहीं करता वो क्या कहलाता है। तो वो जो होता है दोस्तों जो तानु गंधकाम्ल से अभिक्रिया नहीं करता वो आपका दोस्तों फेरम होता है, यानी कि लोहा होता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना दिक्कत हो। देखिए फेरम नहीं रहेगा तब आप लोग को सिल्वर लगाना है ना। चलिए धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत होगा, तो इसमें आपका दोस्तों लोहा और साथ में आपका दोस्तों क्या होता है अल्युमिनियम जो होता है धातु सरलता से ऑक्सीकृत होता है। धातु से सरलता से ऑक्सीकृत जो होने वाला है दोस्तों वो आपका लोहा और अल्युमिनियम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में उत्प्रेरक के प्रभाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव जो होता है विक्रिया के दर को बढ़ा या घटा दोनों सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको याद है बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए T/2 का जो वैल्यू होता है वो आपका 0.69 क्या होता है 0.693 बाटा में क्या होता है के होता है। यही जो होता है दोस्तों प्रथम कोटि के विक्रिया के T/2 का वैल्यू होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आने वाला कि सबसे कम दोस्तों गोल्ड संख्या होता है तो जिलेटिन को होता है। चलिए हम आपको बताते हैं, ड्यूरेशन थोड़ा सा वेट कीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे, पहले उससे पहले हम आपको बताते हैं वायरल क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। एग्जाम से पहले आप लोग चाहते हो क्या चाहते हो आप लोग एग्जाम में जाकर के छाप दो, क्या चाहते हैं ड्यूरेशन एग्जाम में जाकर एग्जाम से पहले ही आपका क्वेश्चन आ जाए। तो उसके लिए आपको गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा। देखो आपको वायरल क्वेश्चन चाहिए तो गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। देखिए डेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, ये एजुकेशन लेक्चर सर्च करो, ये वेबसाइट का, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके क्या करना पूरा का पूरा आप लोग को देख लेना है। चलिए हम आपको बताते हैं, इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक इस प्रकार से कीजिए। क्लिक करने के बाद चलिए क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है 12th IAC। देखिए यहीं पर आपको इसी वाला 200 सेक्शन में जो हम लोग आपका अपडेट करके पूरा PDF दे दिए होंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपको क्या करना बार बार विजिट करते रहना, देखते रहना है। इसी पर हम आपको सबसे पहले हर साल क्वेश्चन देते हैं सेंटअप क्वेश्चन का, तो आपको इसी पर आकर के बार बार चेक करते रहना है। क्योंकि देखिए हम लोग 10th का भी इसके पहले दे चुके हैं, देख लीजिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस पर भी आपको दे रखे हैं। तो आपको बार बार क्या करते रहना है विजिट करते रहना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ताकि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा आप लोग छाप सके और एग्जाम से पहले आपके पास क्वेश्चन मौजूद हो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अधिशोषण होता है। तो अधिशोषण जो होता है पृष्ठ पर होने वाले घटना है, इसीलिए हम लोग पृष्ठीय घटना कहेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है ना ये आपका अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है
अनुत्क्रमणीय होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 213 नंबर के, पाइराइट अयस्क का संधान किस विधि से किया जाता है। तो पाइराइट अयस्क जो होता है इसको दोस्तों हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से दोस्तों तैयार करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि गैलेना किसका अयस्क है। तो ये आपका लेड का है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, इसे जैसे हम लोग पारा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि लाल फास्फोरस आवर्तन के किस ग्रुप के सदस्य है। तो देखिए लाल फास्फोरस जो होता है दोस्तों ये आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट का एक के दोस्तों क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि SO2 और SO3 में दोस्तों उत्प्रेरक का जो उपयोग किया जाता है वो आपका वैनाडियम का उपयोग किया जाता है। किसका, वैनाडियम का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है। देखो प्रकृति में आपका धातु जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो नाइट्रोजन होता है, इसे तो कभी पर एस्कॉर्निक भी देखने को मिलता है। लेकिन आपसे तत्व पूछा है, अगर तत्व पूछा तो आप लोग लगाइएगा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है कि SaPO3 में दोस्तों फास्फोरस की जो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा रखता तो आपका 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अधिकतम क्षारीय कौन है। तो आपका अमोनिया अधिकतम क्षारीय, ऑप्शन है। चलिए अम्ल रस का जो मिश्रण है दोस्तों इसका अनुपात पूछेगा तो 3:1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 3HCl+ में दोस्तों है क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ये जो है आपका क्या एक अम्ल रस है। पूरा का पूरा एकदम वायरल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एग्जाम में छाप देना है। चलिए H2O में दोस्तों आपका ऑक्सीजन का जो परमाणु का जो संकरण होता है वो आपका क्या होता है, sp3 के रूप में होता है। यानी कि H2O यानी कि जाल में जो होता है इसमें ऑक्सीजन का जो प्रसंस्करण होता है वो आपका sp3 होता है। चलिए सल्फर का अनुसूत्र क्या होता है, सल्फर का ऑक्सीकरण 0, लेकिन सल्फर का अनुसूत्र जो होता है वो आपका एसेट होता है। और एसेट आप लोग जहां तक देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एकदम रट जाइए। देखिए कॉपर सल्फेट कैल्शियम के अधिकतम में घुल करके क्या बनाता है। तो आपका दोस्तों कॉपर CN4 ये बनाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 24 नंबर। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ढलवा लोहा का प्रमुख अशुद्ध के रूप में रहता है। ढलवा लोहा में प्रमुख अशुद्ध के रूप में कार्बन रहता है। आपको पता होगा ढलवा लोहा जो होता है उसमें अधिकतम मात्रा में कार्बन ही रहता है, तो यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी ऑर्बिटल जो होता है डबल डबल होता है। डी ऑर्बिटल डबल डबल होता है। अगर एस पूछेगा तो बोलिए पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल होता है। ध्यान दीजिएगा एग्जाम से में यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन के लिए बन रहा है कि डी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल डम्बल होता है। गोलिए एस होता है, पी आपका क्या होता है, डम्बल। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिए। सोना धातु का ऑक्सीकरण दोस्तों +1 भी लगा सकते हो, 0 भी लगा सकते हो। अगर आपका ऑप्शन में +1 दिया गया है तो भाई आपको काम करना चाहिए पहले +1। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कॉपर के अंश अमोनिया का अधिकतम अमोनिया को दोस्तों गाढ़े नीले रंग के साथ संकुलन करता है। तो ये आपका दोस्तों कॉपर और साथ में अमोनियम और साथ में होल्ट्राइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पोटेशियम हेक्सानाइट्रेट फेरस 202 का आयन का दोस्तों अनुसूत्र जो हो जाएगा आपका वो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लेना और हम आपको बता दिए हैं। आपको वायरल क्वेश्चन आएगा उससे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर चले जाना और वहाँ से आपको क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, वहाँ से आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा। चलिए कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड देगा उसी को हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। चलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है H2SO4 में दोस्तों आपका एस का ऑक्सीकरण +6 होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 31 नंबर के कार्बोनेट के यौगिक जिनमें क्रियाशील मूलक जो होता है OH होता है, एल्कोहल होता है। और एल्डिहाइड में क्या होता है, CH होता है। कीटोन में क्या होता है, COO होता है। ठीक ना डी स्टूडेंट। चलिए ये आपका OH अल्कोहल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य सूत्र CN होता है, ये आपका एल्कोनॉल का सूत्र होता है। क्या होता है, एल्कोनॉल का सूत्र होता है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए CH4 में जो संकरण होता है आपका क्या होता है, sp3 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या जो होता है आपका क्या होता है, बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका +3 होता है। अगर बेंजीन की जगह अगर फेनॉल पूछेगा तो उसमें पाई बॉन्ड 6 होता है। सिग्मा बॉन्ड आपको कमेंट करके बतलाना है, देखते हैं कितने विद्यार्थी लगाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आराम से डी नंबर लगाइए। देखो फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड पूछा है, तो फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड जो होता है दोस्तों कितना होता है, 12, तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग 13 भी लगा सकते हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक जो होता है आपका CH होता है। देखो इससे 2 क्वेश्चन पूछा है, एल्कोहल का, कीटोन का, कार्बोक्सिल अम्ल का है। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, और भी जो क्वेश्चन है DSN आपका गूगल पर उपस्थित है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एजुकेशन लेक्चर यहाँ से आपको क्या समझना है, गूगल में सर्च करना है। देखो अगर आपको चाहिए वायरल क्वेश्चन तभी आपको करना है,
क्योंकि गूगल में आपको बिल्कुल 100% अप्रूवल क्वेश्चन ही देंगे, पूरा का पूरा सही क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना, गूगल में आपको बार बार एजुकेशन लेक्चर ही सर्च करके रहना है और उस वेबसाइट जो है दोस्तों उसी पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो 12th IAS जो डियर स्टूडेंट उसी पर आपको चले आना, किस पर, 12th IAS पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी पर आप ऑप्शन पर आपको 12th IAS पर क्लिक करना है। यहीं से सबसे पहले आप लोग वायरल क्वेश्चन ले पाएंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ से आपका लिखा हुआ 11th वायरल क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं 12th का भी एडिट कर दूंगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 12th का अपडेट नहीं किया हो लेकिन अपडेट करने वाला हूँ, बार बार आकर के चेक करते रहिए, हो सकेगा आप लोग वीडियो देख रहे होंगे लेकिन वहाँ पर आपका वायरल डाला गया होगा। अभी तो रिसेंट में नहीं डाले अभी तुरंत, लेकिन कुछ देर में डाल देंगे 5-10 मिनट में जाकर के अभी तुरंत, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आइए और विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का इसी प्रकार से देंगे।